नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के मामले में जेल आईजी ने जेल अधीक्षक मिनसन बरवा के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। जांच में पाया गया है कि सुरक्षा में कोताही बरतने में जेल अधीक्षक की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर जेल की सुरक्षा मजबूत होती तो ऐसी घटना नहीं होती। जेल के अंदर जांच में पाया गया कि वहां मुलाकाती आराम से बिना चेकिंग के आते जाते थे। चेकिंग व्यवस्था मजबूत होती तो जेल के अंदर पिस्टल नहीं पहुंच पाता। सुरक्षा में चूक से ही इतनी बड़ी घटना हुई। अमन सिंह हत्याकांड के दिन धनबाद मंडल कारा के जेल अधीक्षक मिनसन बर्मा बगैर सूचना के जिला मुख्यालय से बाहर चल गए। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही कि मंडल कारा के जेल अधीक्षक मिनसन बरवा बगैर सूचना के ही जिला मुख्यालय से बाहर चले गए थे। उनके इस कार्य को जिला प्रशासन और कारा प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने यह बताया है कि जेल अधीक्षक ने छुट्टी पर रहने की सूचना भी नहीं दी थी और ये एक गंभीर मसला है। दूसरी तरफ धनबाद मंडल कारा में लगातार 5वें दिन गुरुवार को भी सर्च ऑपरेशन चला। गुरुवार को मंडल कारा के खेत और खलिहान में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और सहयोगी अशोक के पास चलते हैं, सीधे धनबाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, ये तो बड़ी लापरवाही है। अगर जेल अधीक्षक के लिए अगर उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है तो ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आप जेल अधीक्षक हैं, जिस दिन ये घटना हुई आप जिला मुख्यालय से बाहर थे और सिर्फ बाहर ही नहीं थे, आपने छुट्टी पर जाने की सूचना भी किसी को नहीं दी थी। जिस तरह लगातार छापेमारी हो रही है, एक से बढ़ के एक खुलासा हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप में चौंकाने वाला है। देखिए, जेल अधीक्षक जिस तरह यह बता रहे हैं कि बिना बताए हुए छुट्टी पर चले गए और उन पे जो जैसे सीआईडी जो जांच कर रही है और वो अनुशंसा की है, विभागीय अनुशंसा की है कि इन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि काफ़ी लापरवाही बरती गई है। जिस तरह देखिए, जो आया हुआ जो सुजीत है, सुजीत पाँव दबा रहा था अमन का उस समय अस्पताल वार्ड में, उसी समय जो है सुंदर यादव उर्फ रोहित जो है वो उसी समय जो एक बार गया टहल के देख कर आया और दोबारा गया, तो दोनों में बातचीत होती है। दोनों में बातचीत होने के बाद जब वो सुजीत बाहर आता है तब घटना का अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि जिस तरह एक से बढ़कर एक खुलासा हो रहा है, एक अपने आप में पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं। और एक ही नहीं पर अधिकारी इसमें शामिल होंगे, इसमें कई ऐसे अधिकारी शामिल होंगे जिन पे अभी भी जांच चल रही है। और आज जो है सुंदर यादव का आज भी मेडिकल टेस्ट होगा सदर अस्पताल में, उसकी लेकर तैयारी की गई है। तो हम यह कहें कि एक एक चीज़ पर जो है पुलिस और जिला प्रशासन और जेल आईजी के निर्देश पे जिस तरह जांच होनी चाहिए और उसी तरह जांच चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा और खुलासा इसमें इस घटना में होने वाला है। कि क्योंकि देखिए, जब अमन सिंह की जब हत्या हुई तो जो सुपारी दिया गया था, कुणाल को सुपारी दिया गया था, रिंकू सिंह और आशीष रंजन ने मिलकर सुपारी कुणाल को दिया था, जो प्रतापगढ़ का ही रहने वाला है। और कुणाल ने जो है एक स्क्रिप्ट तैयार की कि इसका हत्यारा कौन होगा। उसी समय सुंदर यादव उर्फ रोहित यादव को जो चुना गया कि ताकि हत्यारा यही शामिल होगा। और वहां से यहाँ कौन लाता है ये भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जिस सरायढेला थाने में उसकी पूछताछ चल रही है, 24 आवर्स उसे हाजत में रखा गया है और उस पर निगरानी भी रखी जा रही है। वहाँ पर सीआईडी आईजी कल गए थे, वहाँ भी उन्होंने पूछताछ किया। तो हम यह कहें कि जिस तरह पूछताछ चल रही है, अब जो खुलासा में खुलकर सामने आ रहा है, उस पर भी कहीं नहीं कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज ये हो रहा है कि बार बार जो है सुंदर महतो अपना बयान बदल रहा है कि हमने इनके दोहराया था, हमने उनके दोहराया था, हमने डायरेक्ट आया था। क्योंकि देखिए, धनबाद के बारे में उसको कहीं कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को यहाँ भी चूक होती है। जब पुलिस उसके बाइक मामले में चोरी बाइक मामले में गिरफ्तार करती है तो उसके भाषा से पहचान लेना चाहिए कि भाषा कहाँ का है। क्योंकि यहाँ का आदिवासी भाषा होता है, इस इलाके का आदिवासी भाषा नहीं बोल रहा था, हिंदी भाषा बोल रहा था। तो ये अब इसमें ये भी जांच हो रहा है कि आखिर जिस पुलिस ने गिरफ्तार किया और थाने भेजती है, तो अगर उस थाने का उसमें क्या भूमिका रही है।
क्योंकि बिना जांच किए हुए आपने कैसे भेज दिया। एक पता आपको करना चाहिए कि जिस तरह अपना लोकल एड्रेस बता रहा है कि एक बार पुष्टि कर लेना चाहिए, लोकल आदमी है, बाहर का रहने वाला है। तो हमें कहें कि परत दर परत, और इसमें कई पुलिसकर्मी भी इसके चपेट में आने वाले हैं कि जांच के चपेट में, कि ताकि ये जांच जो है परत दर परत हो। क्योंकि देखिए 12 दिसंबर को जो है हाई कोर्ट को पूरी तरह जांच रिपोर्ट सौंपनी है। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो हत्या की गई है उसकी पूरी तरह से जांच की जाए, और जांच रिपोर्ट पर जब तक संतुष्ट नहीं होता है तो हो सकता है कि जांच रिपोर्ट और आगे बढ़े। कम से कम 2 से 3 दिन तक और सर्च ऑपरेशन चलने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि देखिए 3 शिफ्ट यहाँ पर लगाए गए हैं, जांच के लिए 3 शिफ्ट लगाए गए हैं। तो यानी कैदियों की जो है नींद पूरी तरह से हराम हो गई। अब वो सो नहीं रहे हैं। जिस तरह हमने बताया था कि न्यूज़ 11 भारत ने बताया था कि जेल को पूरी तरह वार्डों को सील कर दिया गया, संडे से अभी तक सील कर दिया गया है, ताकि सील करने का मतलब होता है कि वो मानसिक दबाव में आए, तमाम बातें बताएं। तो कहीं ना कहीं गंभीर मामला बनता है। और इसके बाद जैसे उसका रिमांड खत्म होता है, कल तक उसका रिमांड खत्म हो जाएगा सुंदर महतो का, और उसके बाद जिनका नाम बताया है उनको भी हो सकता है कि पुलिस उनको रिमांड पर लेके पूछे। आरती बिल्कुल लेकर पूछे। और ये जो लापरवाही हुई है, और देखिए जेल अधीक्षक की तो लापरवाही सामने आई, अगर जेल अधीक्षक नहीं थे तो उसके बाद सेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर थी। और सवाल ये भी है कि अगर चेकिंग नहीं हो रहे थे तो जेल अधीक्षक उस दिन छुट्टी पर थे, उससे पहले वो क्या कर रहे थे? अगर चेकिंग होती सही से तो शायद वो जो हथियार अंदर गया जेल का, वो हथियार नहीं जा पाता। वहां पर चूक हुई, लापरवाही नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक हुई है। अशोक, बिल्कुल देखिए, और इसमें एक तर्क और ये भी दिया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी कम थे। वहाँ जितने भी टावर वॉच बनाए गए हैं, वॉच टावर, तो उसमें प्रत्येक वॉच टावर पे सुरक्षा कर्मी नहीं रहते हैं। नहीं, ये यहाँ पे मैं आपको रोक रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको रोक रही हूँ। ये जो दलील दी जा रही है कि सुरक्षा कर्मी कम थे, तो क्या ये नोटिस में लाया गया था, जेल प्रशासन को ये कहा गया था, या जेल प्रशासन ने जो प्रशासनिक महकमा है वहां पर ये सूचना दी थी कि इस जेल की सुरक्षा में जितने सुरक्षा कर्मी चाहिए उतने तादाद में नहीं है, सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाया जाना है, सुरक्षा कर्मियों को? क्या ऐसी बात ऊपर लेवल तक पहुंचाई गई थी? मैं वही बात बता रहा हूँ कि इस तरह की जानकारी जो है जिला प्रशासन को नहीं दी गई थी। यह कब बात आती है सामने, जब जांच अंदर में होता है, जब पूछा जाता है कि आखिर जो इतनी बड़ी घटना क्यों घटी है, तो वही दलील दी जाती है कि यहाँ सुरक्षा कर्मी कम थे, इसके कारण घटना घटती है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि सुरक्षा कर्मी अगर कम थे तो क्या आपने उसकी रिटेन शिकायत किसी बड़े अधिकारी को दी है? उस पर भी जाँच किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि देखिए, अब जेल प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे जिला प्रशासन के, वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि कल खुद संजीव सिंह के जो वकील हैं इसी नीरज सिंह हत्याकांड में मामले में बंद हैं, अभी उनका इलाज रिम्स में चल रहा है रांची में। तो उन्होंने साफ तौर पर, उनका वकील ने आरोप लगाया है कि यह जो है जिला प्रशासन का ही दोष नहीं है, बल्कि एक सरकार ने षड्यंत्र रच कर जो है जेल के अंदर हत्या कराई है। ये गंभीर मामला है, क्योंकि देखिए साफ तौर पर कोर्ट ने यह कहा है संजीव सिंह को कि इनकी बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में एडमिट कराया जाए। लेकिन कारा महानिरीक्षक ने यह पत्र लिखा है संयुक्त सरकार के सचिव को, सरिता दास को, कि वहाँ अभी एम्स में जगह नहीं है, इन्हें जो है तत्काल जो है तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाए। तो साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है उसका तिहाड़ जेल में इलाज होगा या एम्स में इलाज होगा। कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार जो है अब ऐसे जो भी आरोपी हैं उनको मारने का प्रयास कर रही है, किसी को गोली से मारने का प्रयास कर रही हो, तो किसी को दवा के अभाव में मारने का प्रयास कर रही हो। तो कहीं ना कहीं ये मामला आरती पूरी तरह से गंभीर बना हुआ है। अगर तिहाड़ जेल में अगर कोई भी अपराधी जाता है, तिहाड़ जेल बड़ा जेल होता है, उसमें देश के तमाम ऐसे बड़े बड़े अपराधी होते हैं, और अगर जिनको ट्रीटमेंट करानी होती है उनको 6 से 7 महीना लग जाता है उनको एम्स में जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार की भी जिस तरह रवैया ठीक ठाक नहीं लग रहा है, जिस तरह वकील ने जिस तरह आरोप कल लगाया है कि रवैया सरकार के ठीक नहीं है, क्योंकि कोर्ट के फैसले को जो इन्हें अवहेलना क्यों कर रहे हैं। जब ने यह आदेश कर दिया है कि नहीं, बेहतर इलाज के लिए वहाँ भेजा जा सकता है, तो फिर सरकार क्यों रोक रही है? तो हम यह कहें कि सरकार पूरी तरह से जो है इस मामले में इन्वॉल्व बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी टीम की गठित होनी चाहिए, ताकि जांच जो है पूरी तरह से हो, परत दर परत जो है जांच खुलकर सामने आए कि आखिर इसमें
किनकी गलती है। देखिए जो 23 अपराधियों को जो भेजा जा रहा है जी। अन्य जेलों में, उसमें देखिए बजरंगी का नाम नहीं है, जबकि उसमें बजरंगी का उसमें नाम आना चाहिए, क्योंकि बजरंगी खुद उसमें हथियार फेंकने में उसका नाम आया हुआ है। आखिर वैसे लोगों को क्यों पुलिस बचा रही है, वैसे लोगों को जेल प्रशासन क्यों बचा रही है, वैसे लोगों को फेंकना चाहिए। खुद पुलिस प्रशासन या सरकार खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है कि जब उनका नाम आ गया है तो वैसे लोगों को यहाँ से तत्काल तबादला कर दिया जाए। और दूसरा मामला कि आज से 4 से 5 साल पहले जो कैदियों को सजा हो गया, जो सजा याफ्ता है, उनको आखिर यहाँ क्यों रखा गया, क्यों नहीं सेंट्रल जेल में भेजा गया है। ऐसे कई पहलू है, इस पहलू पर जो है सरकार मतलब एक ये भी कह सकते हैं, एक बिंदु ये भी है कि अभी भी कहीं ना किसी कोने से इस मामले की लीपापोती की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जाता। आरती देखिए कारण कि देखिए जिस दिन घटना घटती है उस दिन हथियार नहीं मिलता है और 24 घंटे बाद हथियार मिलता है झाड़ी के पास से। आखिर झाड़ी में किसने फेंका? जब अगर सुंदर महतो ने बताया कि हमें नहीं पता हथियार कहाँ है, तो फिर हथियार बाद में कैसे बताया जाता है कि हाँ हथियार झाड़ी में फेंका गया है? आखिर सुंदर महतो जब हत्या करने के बाद 15 मिनट तक वो बाथरूम में छिपा रहा है, तो 15 मिनट के अंदर वो कौन सा शख्स है जो हथियार उठाया और ले आकर फेंक दिया, जबकि 172 कैमरे वहां पर लगाए गए हैं। आखिर 172 कैमरे की निगरानी किसकी कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं देखिए आरती जो है, अब मामला जो है सुलझने के बजाय उलझते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह जांच चल रही है, इस जांच पर अभी तक अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब उसका नतीजा ये है कि उसमें आम कैदी जो हैं अब उनको भुगतना पड़ रहा है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि कल हमारी परिजनों से बात हुई, आम कैदियों के परिजनों से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो चोरी के मामले में बंद हो या 302 के मामले में बंद हो या बलात्कार के मामले में बंद हो, तो बंद है, लेकिन अब उनकी क्या दोष है कि उनको भी सजा दिया जा रहा है, उनको भी वार्ड में बंद करके रखा जा रहा है। जो मेन दोषी है उनको निकाल कर पूछताछ किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि सफेद पोश के इशारे पर या राजनीति के इशारे पर वैसे अपराधियों को बचाया जा रहा है कि ताकि जो इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लेकिन जिस तरह अमन के भाई ने, अजय ने जिस तरह न्यूज़ 11 भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह और आशीष रंजन ने मेरे भाई का हत्यारा शुरू से कहते आ रहे हैं, तो ये खुलासा भी होते जा रहा है, एक्सेप्ट भी होते जा रहे हैं, हत्यारा यही यानी है। कुल मिलाकर ये कहें कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है अशोक, जैसी जैसी चीजें तथ्य सामने आते जा रहे हैं, कई खुलासे हो रहे हैं, और ये कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इसमें कितनी बड़ी लापरवाही हुई, ये चीजें सामने आ रही हैं। नजर बनाए रखिए, और भी अपडेट्स लेंगे हम आपसे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए जेल अधीक्षक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।